सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्रोवल। आई होप कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो विद्यार्थी यानी कि हमारे बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक ही डाउट है, सर हमारा फॉर्म कब स्टार्ट होगा और क्या नाम से उस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। एग्जाम डेट हमारी क्या नाम से एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, यानी कि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, 8 मार्च 2026 को ये हमारी एग्जाम लगेगी नहीं लगेगी। वो आपके मन में तमाम सारे डाउट्स हैं, उनको मैं यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। साथ ही साथ में कुछ पॉइंट्स और रहेंगे हमारे, जैसे कि सर हमारा सिलेबस में क्या कुछ रहता है, उसके बाद में हमारा जो बैकेंड सीटें हैं, जो क्या नाम से हमारी फिलहाल टाइम लगभग 3,000 के समथिंग वैकेंट सीटें, उन पर क्या अलग से विज्ञप्ति जारी होगी, या हमारे क्या नाम से है कुछ पद और ऐड होंगे हमारे, मतलब कि 1100 वैकेंसी हमारी आई हुई है फिलहाल टाइम में, 1100 पोस्ट आई हुई है, उन पोस्टों पर कुछ ऐड होंगी या नहीं होंगी पोस्ट। उन सारे जो क्या नाम से आपके क्वेश्चंस है ना दिमाग में, उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ आपके। और ज्यादा कोई मेरे पास में ना तो कोई प्रमोशन करने के लिए वो है ना, कोई कंटेंट भी नहीं है मेरा, कोई बुक वगैरह, मेरा कोई कोचिंग का प्रचार वगैरह कुछ भी नहीं है। अपन सिंपल सादा जो बातें होंगी वो अपन डायरेक्ट करेंगे, और क्या नाम से आपको ज्यादा गुमराह करने की कोशिश नहीं करेंगे। थंबनेल पर आपको जैसा लिख रहा है वैसा ही आपको यहाँ पे कंटेंट दिया जाएगा, ना कि किसी और तरीके का गुमराह आपको किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमारे क्या नाम सबसे पहले डाउट रहता है कि यार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो फॉर्म है, क्या नाम से हमारे कब से स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म फिलिंग डेट कब है हमारी। डेट मैंने यहाँ पे डेट लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं अभी क्वेश्चन मार्क और लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, क्वेश्चन मार्क। अब हमारा हो जाता है कि सर कब कब हमारा फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म हमारा स्टार्ट कब हो जाएगा। देखो जिस तरह से हमें लग रहा है, जिस तरह से हमें लग रहा है, देखो ये हमारा क्या नाम से है एक क्या नाम से है, मेरे पास में जहां तक एविडेंस है, जहां तक मेरे पास में सबूत है, उस सबूत के अनुसार लगभग हमारा या तो इस वीक, यानी कि या तो नवंबर का इस वाला वीक, ठीक है, नवंबर का इस वीक, या दिसंबर का फर्स्ट या सेकंड वीक, फर्स्ट या सेकंड वीक में हमारा क्या नाम से है फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे, फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। हम यानी कि हमारा फॉर्म है भरना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसमें कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे, उसमें कौन कौन विद्यार्थी जो एलिजिबल रहेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि कई अधिकतर स्टूडेंट जो 12th के साथ में हमारा जेईटी की तैयारी कर रहे थे, और जेईटी तैयारी करने के बाद में उनका एक साल ड्रॉप हो चुका है, क्या सर हम आप क्या नाम से है सुपरवाइजर का फॉर्म है वो उसको भरने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो वो भी आपके मन में डाउट है, क्योंकि नया नया जोश होता है स्टूडेंट के अंदर कि यार मैं अब की बार तो निकाल ही दूंगा, मैं अपने माता पिता का सपना पूरा तो कर ही दूंगा, गवर्नमेंट जॉब लग जाऊंगा, नौकरी लग जाऊंगा, बढ़िया मस्त आगे की जिंदगी होगी और अपने क्या नाम से आम के पेड़ के नीचे गर्मियों में सोचोगे, और वहां पर मतलब बहुत सारे ख्याल से आपके आएंगे। लेकिन अब उससे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, पहले चॉइस फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद में हमें जो भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जैसे कि एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, तो हम उसको भी यहाँ पर देखेंगे। देखने के बाद में हमारा एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम डेट यानी कि हमारा जो 8 मार्च है वो एक्सटेंड हो गया नहीं होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं हम। एलिजिबिलिटी की एलिजिबिलिटी की बातें रहती हैं, यानी कि यार देखो आप लोगों का 18 वर्ष यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, 18 वर्ष यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, 18 वर्ष यहाँ पे क्या नाम से पूरा का पूरा टोटल कंप्लीट होना चाहिए आपका, ठीक है। 18 वर्ष टोटल कंप्लीट होना चाहिए। 2-4 महीने कंप्लीट नहीं हो रहे, 2-4 महीने रह रहे हैं, तो वो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है ना। 2008 है ना, 2008 से पहले पहले के जो स्टूडेंट है वो इसके लिए क्या नाम से है हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2025 के जो एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, एग्जाम फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। ये तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या लास्ट सर, ये तो हमारा क्या नाम से इनिशियल स्टेज पर, यानी कि 18 वर्ष तो कम से कम होनी चाहिए आयु, और हाईएस्ट कितना होना चाहिए, तो हाईएस्ट आपका 40 वर्ष तो होने ही होना चाहिए भाई, ठीक है। 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए इतना नहीं कि 40 वर्ष से आपका अबव नहीं होना चाहिए, ओके। 40 वर्ष से अबव आपका क्या नाम से है डीओबी नहीं होना चाहिए, यानी कि आप लोग अगर होती है तो आप लोग इस क्या नाम से एग्जाम फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे भाई, ठीक है। उसके बाद में सर एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट हमारे सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अब हमारा अगर नवंबर, और जैसा बोला है हमारा आलोक राज जी ने, उसका एविडेंस में आपको दिखाऊंगा। आलोक राज जी ने जैसे बोला है कि हमारा नवंबर का फर्स्ट वीक या दिसंबर का क्या नाम, नवंबर का लास्ट वीक, या जैसे कि लास्ट वीक चल रहा है हमारा नवंबर का, ठीक है। आज 23 तारीख हो चुका है, 24 तारीख के बाद में अभी भी 30 तारीख के बीच में, 24 और 30 तारीख के बीच में, या 1 से हमारा 10 तारीख के बीच में, या 1 से 15 दिसंबर के बीच में हमारा क्या नाम से फॉर्म है, उसका फिलिंग फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा डेट आ ही जाएगा हमारे सामने, और कब से हमारा स्टार्ट होना है वो भी आपको पता चल जाएगा अपने अनुसार, अपने आंखों तरह देख लोगे। लेकिन अभी एक्सपेक्टेड जो है हमारा फॉर्म फिलिंग डेट है वो नवंबर का फर्स्ट वीक, और क्या नाम से है
दिसंबर का, नवंबर का फर्स्ट वीक नहीं यार, ये बार बार यही आ रहा है, नवंबर का लास्ट वीक या दिसंबर का फर्स्ट वीक। ओके डन, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब एग्जाम डेट है हमारी 8 मार्च 2025 है, ठीक है, 8 मार्च 2026 सॉरी है ना, 8 मार्च हमारा क्या है 2026 है। ओके, अब यार 2026 है आपका, क्या नाम से है डेट, अभी लगभग हमारा फॉर्म ऑफ फिल स्टार्ट हो जाता है, टाइम से क्या नाम से हमारा फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मानकर चलो आपका क्या नाम से एग्जाम है जो एग्जैक्ट डेट पर, यानी कि एग्जैक्ट डेट पर कंडक्ट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है, यानी कि 99% पॉसिबिलिटीज है कि क्या नाम से आपका एग्जाम है वो हमारा 8 मार्च 2026 को ही हो, ठीक है, यानी कि होली से पहले हमारा एग्जाम है वो निपट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रहेगा कि यार अगर सर अभी क्या नाम से फॉर्म हमारे स्टार्ट नहीं होते, अभी हमारे फॉर्म स्टार्ट नहीं होते हैं, फॉर्म फिल भरना स्टार्ट नहीं होता, तो ये बात मानकर चलना अगर जनवरी तक भी जाता है, जनवरी तक भी जाता है, या जनवरी का सेकंड या क्या नाम से थर्ड वीक तक भी जाता है, तो ये मानकर चलना, जहां तक मानकर चलना, आप लोगों का एग्जाम डेट है वो पूरी पूरी जो क्या नाम से है खिसकने की, यानी कि उसका एक्सटेंड होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज रहेगी, है ना, जनवरी के अगर आगे जाता है तो फॉर्म फिल का डेट है, अगर डेट पे डेट आती रही तो आपका मानकर चलो आपका 8 मार्च 2025 को जो एग्जाम है, 26 को जो एग्जाम है वो हमारा एक्सटेंड होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी हमारे। लेकिन अभी हमारा टाइम से, जैसे आलोक राज जी ने बोला है कि हमारा जो एग्जाम फॉर्म है वो अभी स्टार्ट हो जाएंगे नवंबर का लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में, तो इसके अनुसार होता है। तो सब कुछ आपका जो एग्जैक्ट दिया हुआ है हमारा शेड्यूल, यानी 8 मार्च 2025 को एग्जाम पूरा कंडक्ट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, जैसे मैंने बता भी दिया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या नाम से, देखो ये हमारे पास में पुस्ता एक सबूत है, एक एविडेंस है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर कृषि सुपरवाइजर की विज्ञप्ति कब जारी होगी सर जी, तो हमारे आलोक राज जी ने बहुत प्यार भरे शब्दों में बोला कि कृषि सुपरवाइजर भर्ती की नोटिफिकेशन इसी महीने के अंत, यानी कि इसी महीने के अंत, यानी कि नवंबर का लास्ट वीक, यानी कि 20 नवंबर का ये ट्वीट है, ठीक है, 20 नवंबर का ट्वीट है, यानी कि अब हमारे कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं फॉर्म, ठीक है, यानी कि अंत या दिसंबर के प्रारंभ में जारी करने का प्रयास करेंगे, प्रारंभ में जारी करने का प्रयास करेंगे, ये हमारा क्या नाम से है आलोक राज जी ने कमेंट करके बोला है। और मैं आपको क्या नाम से, आप लोग खुद भी रिप्लाई करके बोला है, आप लोग खुद भी जाओगे ना ट्विटर चलाना सीखो यार, अभी फिलहाल टाइम अपने जो क्या नाम से है आरएसएस बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो अपन वो टाइम टू टाइम अपन को इन्फॉर्म करते रहते हैं, अपना क्वेश्चन है जो पुट करते थे वो कभी ना कभी उनके पास में कोई इन्फॉर्मेशन होती है, पुख्ता जानकारी होती है, तो एक ट्वीट के माध्यम से आपको बता देते, यानी कि आपका रिप्लाई भी कर देते हैं कभी कभी, तो आपको माध्यम से दे देते हैं, उसके माध्यम से आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है वो आप तक आ जाती है, और एकदम पुख्ता सबूतों के अनुसार। तो ऐसा नहीं है कि कोई और बोल रहा है, कोई यूट्यूबर आकर बोल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास में जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा कि फॉर्म फिलिंग का डेट है वो हमारा नवंबर का अंत है ना, या दिसंबर का प्रारंभ, यानी कि नवंबर का लास्ट या दिसंबर का फर्स्ट या सेकंड वीक। ओके डन, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में रहता है कि सर हमारा क्या नाम से ठीक है, हमारा आता है सर अभी टोटल सीट है वो कितना है, 1100 है, टोटल सीट कितना है 1100 है, कितना है भाई 1100 सीटें हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है, अरे यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओनली फॉर एक मिनट भाई, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ओनली फॉर एक मिनट, ओके यार, डन डन, यहाँ पे हमारा ये हाँ, यहाँ पे थे हम, है ना, इस जगह पर थे हम, और ये था हमारा क्या नाम से है, हाँ, अरे यार टाइम और लगेगा इसमें, हाँ यहाँ थे हम, ठीक है, हमने यहाँ तक बात कर ली थी। लेकिन अब नेक्स्ट है हमारा कि यार आपकी 1100 पोस्ट हैं, ठीक है, 1100 पोस्ट है, क्या सर हमें इनमें कुछ ऐड होने को देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐड होंगी कुछ भर्तियां, कुछ क्या नाम से आपके पास कुछ पद ऐड होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, कुछ पद आपके ऐड होंगे या नहीं होंगे, यहाँ पर आपके ये दिया हुआ है, ठीक है। यार एक मिनट यार, प्रिंटर ऑप्शन, पेन, यहाँ पे है देखो, अपना क्या नाम से 1100 पोस्ट फिलहाल टाइम में ऑफिशियली आपको जानकारी दे रखा है
कि 1100 पोस्ट तो आएंगी ही आएंगी अपनी, 1100 पोस्ट तो अपने कंफर्म है, ये तो कंफर्म है कि इन पर तो भर्ती होने ही वाली है, ठीक है, इन पर तो भर्ती होने ही वाली है, लेकिन इनमें ऐड होंगे, यानी इनमें लगभग हमारे 3,000 से समथिंग समथिंग क्या नाम से हमारा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्या नाम से सीटें हैं जो वैकेंट, 3,000 से अबव अबव सीटें हमारे क्या है, वैकेंट, क्या है, वैकेंट है। और वैकेंट है यानी कि नई पंचायत समितियां भी बनी है, आप लोगों को पता है, समथिंग समथिंग, मुझे इतना आंकड़ा पता नहीं है कितना पंचायत समिति बना है, लेकिन 3,000 से उन पर 3,000 समथिंग यानी कि अबव 3,000 से अबव ही हमारी क्या नाम से है, सीटें वैकेंट है फिलहाल टाइम में, सीटें वैकेंट रहेंगी। और पिछले जब हम देख रहे थे उसमें भी हमारा था कि यार 2,000 के समथिंग तो सीटें खाली है, यानी कि उनके पास में अपना बायोडाटा भी पड़ा हुआ है, लेकिन उनमें से अब यहाँ पर फिलहाल टाइम में जो कंफर्म 1100 पद है, और 1100 पद है तो इनमें हमारा कितना पोस्ट ऐड हो गए, यानी कि अगर बढ़ाते हैं, अगर हम हमारी मांग को लेकर थोड़ा निर्णायक रहते हैं, यानी कि स्टेबल रहते हैं, और टाइम टू टाइम हमारा ट्विटर हैंडल पर कोई ना कोई ट्रेंड हैशटैग चले, तो शायद हमारा क्या नाम से है हनुमान किसान जैसे हैं, आलोक राज जी हैं, और भी जो कृषि मंत्री जैसे हैं, और भी कोई नेता प्रतिपक्ष या नेता आपके मुद्दे को या आपकी आवाज को आगे तक पहुंचा सके, तो इसके लिए हमें ट्विटर पर ही टाइम टू टाइम हैशटैग ट्रेंडिंग में करना ही होगा। ये ही हमारे पास में एक पुख्ता एक हमारा क्या नाम से है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है कि हमारा 1100 पोस्ट में कुछ पोस्ट और ऐड हो। अब यहाँ पर अब ऐड होंगी तो कितनी पोस्ट ऐड होंगी यार, अब यहाँ पर पोस्ट ऐड होंगी तो भाई कितनी पोस्ट ऐड होंगी, तो दोस्तों मानकर चलो आपका यहाँ पे 300 से लेकर और 400 के समथिंग ही पोस्ट ऐड होनी है, होंगी तो 300 से 400 पोस्ट ही ऐड होंगी, क्योंकि हमारा क्योंकि जो हमारे सीनियर सुपरवाइजर हैं, यानी कि हमारा ऑलरेडी सुपरवाइजर के पद पे कार्यरत जो भी कर्मचारी हैं उनकी भी डीपीसी हो रही है, यानी कि उनका भी क्या नाम से है पदोन्नति हो रही है, यानी कि उनका बोलते हैं ना कि कुछ पद लेवल में वृद्धि हो रही है, यानी कि हमारे सुपरवाइजर से सीनियर सुपरवाइजर बन जाएंगे वो लोग, तो उनका भी क्या नाम से है पदोन्नति हो रहा है, तो यहाँ पर भी अपना पूरा पूरा चांस बनेगा, यानी कि और मेरा जहां तक कई सारे टीचर्स, कई सारे ऐसे ऐसे जो क्या नाम से व्यक्तित्व जो क्या नाम से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जानकारी रखते हैं, और कई सारे बड़ी हस्तियां जैसे कि क्या नाम से बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स में नौकरी कर रहे हैं, डबल एओ है, एओ है, उनके द्वारा जो जानकारी है वो मैं जो मेरे को दी गई है वही मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग जो पोस्ट बढ़ेंगे तो 300 से 400 पोस्ट यहाँ पे आपके इंक्रीज होने वाली है, 300 से 400 पोस्ट आपकी कितनी होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो सकती है तो हमारी 1500 की समथिंग रहेंगी, लास्ट 1500 पोस्ट पर ही हमारी वैकेंसी होगी, लास्ट पे, ठीक है। यानी कि हमारा अब आशा करें नहीं हमारा 3,000 पोस्ट बढ़े या 2,000 पोस्ट बढ़े, देखो भाई अभी हमारा जो न्यू गवर्नमेंट है क्या नाम से हमारा एक साल कांग्रेस एक साल बीजेपी चल ही रहा है, लेकिन हमारा जो फिलहाल टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट अभी फिलहाल टाइम में जो पद निकाला है उस पर क्या नाम से भर्ती करवाएगी, लेकिन बीजेपी को खुद को पता है कि मैं लास्ट टाइम पे जाऊंगी, लास्ट टाइम पे मैं जाऊंगी, तो उस टाइम पर भी मुझे कुछ ना कुछ युवाओं के लिए जो कुछ करना है उस टाइम पे करना हो, क्योंकि उस टाइम पे हमारा दिखता है, क्योंकि इलेक्शन भी हमारे नजदीक आए हुए रहते हैं, और बीजेपी भी करेगी कि यार मैं युवाओं को रोजगार क्या नाम से रोजगार के अवसर खोल के जाऊं, जिससे कि आने वाले समय में मेरी क्या नाम से है यहाँ पर वैल्यू बढ़े, यानी कि जो क्या नाम से है हमारे युवा है उनके बीच में भी मेरी कुछ वैल्यू बने, तो मानकर चलिए यानी कि जो बीजेपी सरकार है लास्ट टाइम पे जाती जाएगी तो उस टाइम पे हमारे कुछ पोस्ट यहाँ पर है इंक्रीज क्या नाम से देकर जाएगी, यानी कि लगभग मानकर चलो 2,000 के समथिंग अपनी भर्ती हो सकती है। अगली जो क्या नाम से विज्ञप्ति आएगी 2026 या के एंड या 2027 के समथिंग समथिंग हमारी नई विज्ञप्ति आ जाएगी, ज्यादा ज्यादा मुझे लग रहा है, ठीक है। और ये 100% आएंगे, यहाँ 100% आएंगे, 2,000 पोस्ट से कम नहीं आएंगे, अगर आती भी है तो वही 1100-1500 के बीच में आएंगे, पोस्ट आएंगे तो नहीं, ठीक है। तो ये पक्का है कि अपना जो पोस्ट है पक्का आएगा, दोबारा विज्ञप्ति आएगी, क्योंकि अब क्या नाम से न्यू ग्राम पंचायत भी बनी है, कई सारी ग्राम पंचायतें बनी है, उन पर वीडियो के पद भी जारी होंगे, उन पर और भी कई सारे ऐसे पद हैं जो हमारे ग्राम पंचायत लेवल के होते हैं, ठीक है, तो उनके पद भी हमारे नए नए सृजित होंगे, ठीक है, सृजित होंगे, यानी कि नए नए जो वैकेंसी है वो निकलेंगी, और उन पर जो भर्ती भी पक्का होंगी, ये मानकर चलो। तो ये है कि हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हम क्या नाम से बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे, उसके बाद में जाकर हमारा कंफर्मली 300 से 400 पद बढ़ने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेंगी, और नंबर ऑफ टोटल पोस्ट कितनी हो जाएंगी हमारी 1500 हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि यार सर हमारा इस क्या नाम से इस वैकेंसी के लिए हम तैयारी तो कर रहे हैं, ठीक है, हम इसके लिए क्या नाम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा
तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिलेबस का क्या कुछ रहेगा सर? सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, उसका भी हमें बता दीजिए थोड़ा सा। देखो, यहाँ तक एक बार जब मैंने अभी लगभग 2-3 महीने पहले देखा था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर रिलेटेड एक मुझे वो ट्वीट पाया नहीं है, मैं उसको भी मैं आपके सामने रखता है ना। तो क्या नाम से आलोक राज जी ने उनका जवाब दिया था, जो आपके पास में जो फिलहाल टाइम का सिलेबस है, फिलहाल टाइम का जो सिलेबस है, प्रेजेंट टाइम जो सिलेबस है आपके पास में, वही सिलेबस आपको यहाँ पे करंटली पढ़ते रहना है। और कुछ ऐड होगा भी तो यहाँ पे मानकर चलो कंप्यूटर के समथिंग समथिंग कोई 2-5 क्वेश्चन ऐड होंगे, करंट के तो आते ही हैं आप लोगों के, वो तो आएंगे आएंगे, ठीक है। अपने जीके के जो क्वेश्चन आते हैं लगभग 25 क्वेश्चन है, उनमें से लगभग मानकर चलो 3 या 4 क्वेश्चन हमारे करंट के डाल दिए जाते हैं। प्रीवियस भर्ती है उसमें लगभग 6 क्वेश्चन हमारे किसके आए थे, हमारा करंट का आया था, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है लगभग 25 आते, 25 में से हमारे 6 करंट के आ गए, तो हमारा कितना रह गया, 19-20 के समथिंग रह गया। तो वो हमारा रह जाता है क्या नाम से, हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर से रह जाता है। तो सर ये तो हो गया कि हमारे क्या नाम से है, बढ़ेगा, क्या नाम से हमारे सिलेबस में चेंजेस होंगे नहीं होंगे। तो मेरा अनुसार तो भाई बिल्कुल ना है, मेरा अनुसार तो बिल्कुल ना है। और आपके अनुसार अगर कोई ऐसा हो जो आपको बता रहा हो कि भाई सिलेबस चेंज होगा, या आपको गुमराह कर रहा होगा फालतू के थंबनेल्स वगैरह दिखाकर आप लोगों को बहुत मन में प्रश्न क्या नाम से आपको, मतलब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर देता है वो थंबनेल को देख कर ही, तो आप लोग तुरंत जाके क्लिक कर दो। लेकिन हमारा काम ऐसा नहीं है, आप लोग एग्रो गूगल पर आए हो तो ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी आने वाले समय में भी, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे जानकारी करेंगे, तो जानकारी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिलेबस का देखो सिलेबस में हमारा बढ़ेगा, तो मैंने क्या क्या बढ़ेगा, कंप्यूटर बढ़ेगा, लास्ट बढ़ेगा, तो ठीक है, और कुछ भी नहीं पढ़ने वाला आपके पक्का है। और जो हमारा क्या नाम से एक रिकॉर्ड रहा है हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती का, कि कभी भी इसमें सिलेबस चेंज नहीं हुआ, अभी तक इसमें कभी भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सिलेबस चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है, सिलेबस चेंजेस नहीं हुआ है, ओके। तो यहाँ पर है हमारा क्या नाम से है, सिलेबस चेंजेस नहीं हुआ है, हाँ। तो यहाँ पर आ जाता है कि यार सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपके यहाँ पर 300 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 300 आएंगे। और 300 को हम डिवाइड किस तरह से करेंगे, देखो हमारे यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आती है, 3 सब्जेक्ट हमारा कितना आता है, 3 सब्जेक्ट आता है यहाँ पर, और 3 सब्जेक्ट आता है तो हमारा देखो मान कर चलो, हाँ ठीक है। एक तो आता है हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर आता है। एक हमारा आता है हिंदी, ठीक है। एक आता है हमारा जीके आता है, ठीक है, जीके का पोर्शन आता है। इसमें लगभग हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 15-25 आते हैं। हिंदी के हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 15 आते हैं। एग्रीकल्चर के हमारे कितना आता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 आते हैं। कितने आते हैं, 60 आते हैं। इसमें से हमारे इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, एग्रो, ठीक है, हॉर्टी, एग्रो, एग्रोनॉमी, हाँ एग्रोनॉमी, हॉर्टी और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है लगभग 60 है, तो 20-20 की रेशियो में यहाँ पे बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, 20-20 के रेशियो में यहाँ पे आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आता है हमारा हिंदी का, हिंदी का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 आएंगे ही आएंगे, आपको पता है। और जीके का हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मानकर चलो, पहले तो हमारा जियोग्राफी का, ठीक है, जियोग्राफी का मानकर चलो, जियोग्राफी का वही 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे से आएंगे, ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्री का मानकर चलो आप लोग, हिस्ट्री का मानकर चलो, हिस्ट्री में भी आपका लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके लगभग 7 से 9 के बीच में आने वाले हैं। और बचे कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे किसके आएंगे, आर्ट एंड कल्चर के आएंगे, आर्ट एंड कल्चर के आने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के आने वाले हैं। और उसके बाद में हमारा क्या नाम से 25 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल रहते हैं। कुछ करंट के भी क्वेश्चन आते हैं आपके, हर बार आते ही हैं वो, 2-4 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे पक्का आएंगे। तो ये हमारा सिलेबस का रह जाता है, ठीक है, ये हमारा सिलेबस का रह जाता है। तो ये हमारा क्या सिलेबस है वो आपको पता चल गया हो। अब इसे पढ़ना किस तरह से, अभी हमारा 3 महीने बाकी बचा है, ठीक है, 3 महीने के बाकी बचा हुआ है। इनमें हम क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या हमें सिलेक्शन ले सकते हैं इन महीनों में, तो इसका भी जानकारी मैं आगे आने वाले वीडियोज में देता रहूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट मुझसे कुछ यहाँ पर रह गया था, कुछ पॉइंट यहाँ पे रह गए थे हमारा प्रीवियस, ठीक है, एक मिनट। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बताया था आप लोगों को, यहाँ पर मुझ में कुछ अभी मुझे ध्यान आया, और ध्यान आने के बाद मैंने आप लोगों को बताया, मैंने यहाँ पे बता दिया था आप लोगों को। लेकिन एलिजिबिलिटी को लेकर मैं थोड़ा कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यार आपके नाम से 18 से 40 के बीच में एज है, तो वो तो है ही है।
लेकिन यहाँ पर आपका 12th में एग्रीकल्चर होना चाहिए, 12th में एग्रीकल्चर होना चाहिए आप लोगों के पास में। देन उसके बाद में ठीक है, 12th में एग्रीकल्चर होना चाहिए, वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए, यूपी से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे बिहार से हो, कहीं से भी, चाहे राजस्थान से होंगे हो। ठीक है, क्या सर बाहर वाले एलिजिबल है? तो भाई साहब बाहर वाले एलिजिबल रहेंगे, लेकिन वो जनरल जो कोटा रहेगा, ये ना आपका जो क्या नाम से स्टेट वाला कोटा है, एस टी एस सी से बिलोंग करते हैं आप लोग, यहाँ पे जनरल में ही गिने जाओगे, ये तो आपके पक्का रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अपना अगर और भी ज्यादा चाहिए तो बीएससी हॉर्न्स एग्रीकल्चर आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, बीएससी हॉर्न्स एग्रीकल्चर आपके पास में होना चाहिए, बीएससी हॉर्टिकल्चर आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, बीएससी हॉर्टिकल्चर आपके पास में होना चाहिए, ये और ये किताब के पास में है तो आप क्या नाम से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम के देने के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल रहोगे। ये कुछ मेरे से पॉइंट रह गया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा आप लोगों से। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट रहेगा कि यार आपका भाई नेक्स्ट है कि सर अब हमारा क्या नाम से आपके जो डाउट्स थे वो तो मैं आपको क्लियर कर ही दिए, सारे सारे डाउट्स थे वो क्लियर कर ही दिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों थोड़ा सा, कोई गुमराह वाली यहाँ पे बातें नहीं की जाती है, कोई आपका ब्रेन वॉश यहाँ पे नहीं किया जाता है, कोई भी किसी प्रकार का आपके यहाँ पे ऐड नहीं दिया जाता है, किसी भी प्रकार का ऐड नहीं दिया जाता है, और ऑथेंटिक अपडेट्स और एकदम बिल्कुल एविडेंस है जो अपडेट देता है वो एग्रीगूगल दे देता है टाइम टू टाइम। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि आपके पास में ऐसी ही और नई वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी और नोटिफिकेशन के माध्यम से। और आपके लिए हम जिस तरह से हेल्प होगी कि आगे आने वाले समय एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए हम आपसे आपके लिए बेटर से बेटर कार्य करेंगे। और रही बात आपके नोट्स की बात, ठीक है, रहता है कि यार कुछ विद्यार्थियों को रहता है कि यार सर मुझे नोट्स की आवश्यकता है और आपके पास में जैसे भी है कैसे भी नोट्स हैं आपके, उनको हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। देखो दोस्तों मेरे पास में कुछ नोट्स पड़े हुए हैं, देखो उस नोट्स पड़े हुए हैं, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, यानी कि आप मैसेज नहीं भी करते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसे ही जो अपडेट्स हैं नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं ऑथेंटिक अपडेट्स है वो हम टेलीग्राम पर भी आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। एंड साथ ही साथ आप लोगों को क्या नाम से है वहां पर सिलेबस की आवश्यकता है, सिलेबस की आवश्यकता हो गई, न्यू नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो गया। उसके बाद में हमारा रहेगा कि यार क्या नाम से है, आप बोल रहे सर कुछ कंटेंट हमें पढ़ने के लिए दोगे आप लोग, जो भी है हमारे पास में जैसा भी है फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप लोगों को वो कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, यानी कि सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम चैनल को भी। तो वहां पर आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर रिलेटेड जानकारी आपको वहां पर मिलती रहेंगी, और एंड देन हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको हम देते रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और एग्रोगूगल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल एग्रोगूगल के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे अब क्या नाम से है इसको वीडियो को एंड करना चाहूंगा। ठीक है, इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। यहाँ पर देखो मैंने बताया जिस तरह के आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं उनको मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथ साथ में। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो के में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जिन्होंने हमारा पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, जितना कहिए उतना धन्यवाद। ठीक है, हमारे आलोक राज जी के अगले ट्वीट का बहुत जल्दी से बेसब्री से इंतजार रहेगा हमें, और ये हमें कब तक इन्फॉर्म करके बताएंगे कि हमारा जो क्या नाम से है फॉर्म स्टार्ट हो गया। इन्फॉर्म तो क्या नाम से है एग्जाम का भी कोई भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और हम यानी कि अजय कुमार एग्रो पर आपको टाइम टाइम अपडेट देता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ठीक है।